हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो ये है डिटेल्ड रीडिंग है यूट्यूब पर जो मैं डाल रही हूँ आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी, उनके ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू इंटेंशंस और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे इस रिलेशनशिप में और आपके साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और निकालते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है, देखो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। पहले तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ये इंसान जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, ये ऑलरेडी मैरिड है। और ये मैरिज जो है इनकी चॉइस नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान नहीं चाहता था, नहीं पसंद कर रहा था, फिर भी फैमिली प्रेशर में आके या मदर के इमोशंस में आके या सोसाइटी को देखकर या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे इसको सरेंडर करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे ये इंसान इस इंसान के साथ रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ इसका मनमुटाव शुरू हो गया है, यानी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ गए हैं। हो सकता है वो कुछ चाहती हो या चाहता हो, ये कुछ चाहते हो, जिसकी वजह से आपस में ना डिस्प्यूट्स शुरू हो गए और फैमिली तक ये बात जाने लगी है। अब करंट एनर्जी में है कि ये इस इंसान का ऐसा हो रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए, छोड़ दे सब कुछ और कहीं दूर चले जाओ, या फिर कुछ ऐसा डिसीजन लो कि जिसमें कि ये शांति से रह सकें। क्योंकि इनको जितना करना था, जितना सोचना था या जितना इस रिलेशनशिप को देना था, ये अपनी तरफ से दे चुके हैं। अब ये इंसान ना थका हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि कई बार आपको ये अपनी बातें बताते भी हो, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स बताते हो, सिचुएशंस बताते हो और कनेक्ट करते होंगे उस चीज़ से, बट इनको फिर ये लगता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आप भी इनके साथ रिलेशनशिप में हो, कुछ पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार बोलना, किसी को ये लगता है कि जब कुछ करना ही नहीं तो क्यों आगे बढ़े थे इस रिलेशनशिप में। तो करंट एनर्जी में तो ये इंसान है ना, कुछ डिसीजन लेते हुए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नजर आ रहा है। यानी कहते हैं ना, भर गया है, घड़ा फूट गया है अब, और उस फूटे हुए घड़े कोई अभी ये हैंडल नहीं कर पा रहे। अब ये कहीं ना कहीं बहुत, या तो यस और नो, निकलना या रहना, ऐसी वाली एनर्जी में आ गए हैं। आपकी एनर्जी की बात करें तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, बहुत क्लियर। आप सारे साम दंड भेद जो भी आप कह सकते हैं कि बस किसी भी तरह से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपका रिलेशनशिप इसके साथ स्टेबल हो जाए, इसकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो खत्म हो गए, ये आपके ऊपर फोकस करे, आपके साथ रहे, क्योंकि आप इसको अपना 100% देना चाहते हो। बट कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप भी ऑलरेडी मैरिड हो, जहाँ पे आप स्टक हो एक ऐसी सिचुएशन में या ऐसी जगह की जहाँ पे आपको शायद, हो सकता है आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, जिनके बारे में भी आपको सोचना पड़ रहा है। क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या आपका एक्शन तभी होगा जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इसकी तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा या ये इनिशिएट करेगा इस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि आपके मन में भी एक, कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी, एक फियर कि कहीं ऐसा ना हो कि आप डिसीजन लेके बैठ जाएं। आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, सब कुछ करने को तैयार है, बट एक कह सकते हैं कि एक डाउटफुल वाली एनर्जी भी है साथ साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी चीज़ें खराब करके बैठ जाओ और ये इंसान आपके लिए एक्शन ना ले, तो उस वाली एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है आपकी। दिमाग आपका बहुत चलता है, बहुत प्लानिंग होती है, सोचते हैं अच्छा बुरा सब कुछ। और हो सकता है कि कभी आपको इतने नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे। हो सकता है कि ये इंसान चाहता ही ना हो उस रिलेशनशिप से बाहर होना, या ये आपको कुछ कहानी सुना रहा है या झूठ बोल रहा है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आपकी रहती हैं। यानी आपकी एनर्जी ना बहुत ये कह सकते हो ऑन ऑफ वाली खुद के साथ ही हो रही है। यानी कभी बहुत अच्छा सोच लेते हो, बहुत हैप्पी हो जाते हो, कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी चाहते हो किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप में, इस इंसान को पाना चाहते हो किसी भी तरह, चाहे इसके साथ इसको कुछ भी करना पड़े आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, आप इसको सपोर्ट करने को तैयार हो, बट आपको ये इंसान चाहिए। इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए देख लेते हैं इस इंसान की। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो फीलिंग्स में है बट एक्शन नहीं ले पा रहा, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस रिलेशनशिप में। यानी रुका हुआ है। कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील करता है, वो मैटर वहां नहीं करता जब तक वो एक्शंस नहीं देखते। यानी आपको कोई सपने नहीं आ रहे कि इसके मन में क्या चल रहा है। कई बार होता है, आपको फील होता होगा कि हाँ बहुत अच्छा सोचता है, बहुत प्यार करता है। कई बार इसके बिहेवियर या एटीट्यूड से आपको लगता होगा कि टाइम पास कर रहा है शायद। तो ये वाली अगर फीलिंग्स की बात करूं तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट एक्सप्रेशन नहीं है,
एक्शंस नहीं है, बहुत कुछ सोचता है कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले कि ये क्या हो जाएगा, इससे ये नुकसान हो जाएगा, इससे इसको दुख होगा, इससे बहुत सारी कहानियाँ इसके दिमाग में चल रही है। आप कुछ इसको ऑफर करते हैं तो कुछ इसके दिमाग में ना अलग से ही चल रहा है, और उस चीज़ को लेके ना कहते हैं कि अपने इमोशंस मार लेता है, अपनी फीलिंग्स मार लेता है, कुछ बताता नहीं है, समझाता नहीं है। अगर इनके नेक्स्ट एक्शंस की बात करूं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, तो ये क्या एक्शंस लेगा इन फ्यूचर या कमिंग डेज में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कमिंग डेज में पहली बात तो एक मीटिंग दिख रही है आपकी इसके साथ, और फिजिकली आप लोग कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो सकता है, इंटीमेसी भी दिख रही है इसमें, और ये इस रिलेशनशिप पे आगे बढ़ना चाहता है, अपनी कंफ्यूजन को खत्म करना चाहता है, यानी एक डिसीजन लेना चाहता है, इधर उधर का कुछ नहीं सोच रहा ना चाहता है, बट ये हाँ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको अब कुछ चाहिए तो पक्के तौर पे चाहिए, और लेकिन ये भी आपको इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि हो सकता है कि इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। कई बार होता है ना कि हम मानते हैं कि नज़र लग जाती है खुशियों को भी, तो ऐसी वाली एनर्जी में है, बट एक्शंस लेगा। ऐसा नहीं है 9 ऑफ पेंटिकल्स की आप इसकी लाइफ में एक चार्म है, आप इसकी लाइफ में एक मैजिक है, आप इसकी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन है, मैजिशियन है जो इसकी हर उस इच्छा को पूरी करता है, चाहे वो आपके बस में है या नहीं, लेकिन आप एफर्ट ज़रूर करते हैं। ये इसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और इसीलिए शायद ये इंसान आपको कहते हैं अपने दिल से प्यार करता है, दिल से पसंद करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा संसार में, कोई इसका साथ नहीं देगा तो आप ज़रूर खड़े हैं। और आपका थोड़ा सा इसका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है वो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करता होगा, उसी वजह से सही से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता या रिस्क लेना नहीं चाहता कि कल को ऐसा हो कि ये एक्शंस ना ले पाए तो आपको बुरा लगे। तो ये वहाँ तक ही बात करता है जहाँ तक ये संभाल सकता है, क्रिएट कर देता है कई बार ऐसी सिचुएशन की आप भी हर्ट हो रहे हैं, ये भी हर्ट हो रहा है, कई बार बिल्कुल नो कांटेक्ट कर देगा। इसका बिहेवियर आपको ऐसा लगेगा जैसे इसको पसंद ही नहीं है या ये रिलेशनशिप चाहता ही नहीं है, इसने आपको यूज़ किया है। कई बार ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि सब कुछ दिखा देगा, कहते हैं ना कि 7वें आसमान पे आपको बैठा देगा, और कई बार ये इंसान ऐसा है कि बिल्कुल नीचे ज़मीन पे गिरा देगा कि जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके पेन से, आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से, आपके रोने धोने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको ना एक्चुअली में समझ में नहीं आता ये इंसान किस तरह का है। अगर एक्शंस लेने हैं तो ये एक्शंस तो लेगा, बट ये ज़रूर है कि मैं ये कहूँ कि अपने परिवार को छोड़ के या अपने उस रिलेशनशिप को छोड़ के आपके साथ आ रहा है वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। बट हाँ ये ज़रूर है कि कभी आपको धोखा नहीं दे रहा है, आपको चीट नहीं कर रहा है, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे ये दुनिया के सामने ना खड़ा हो रहा हो लेकिन पीछे से आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको हर जगह पे एक सपोर्ट देगा। आपके कहते ना कि अगर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो वाली इसकी एनर्जी रहेगी, और कभी भी उस चीज़ को डिनायल मोड में नहीं लेके जाता, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली रहता है। हो सकता है फ़ोन कॉल्स वगैरह ये थोड़ा बहुत जल्दी इजीली रिप्लाईज ना होते हो, बट ये फाइन है कि ये इंसान रहने वाला है और ये आपके लिए एक्शंस भी लेगा, बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गाइडेंस देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इसके लिए, आपके लिए, इस यूनिवर्स की तरफ से। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर कुछ बिगड़ा है, कुछ खराब हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है या कुछ मन मुटाव हुए हैं आप दोनों के बीच में, वापस से ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, वापस से इमोशंस निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इनिशिएट यही इंसान करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही जल्दी, कुछ लोगों के लिए 1 दिन, कुछ लोगों के लिए 10 दिन है, 10 दिन के अंदर ये इंसान आपको कनेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, अपनी फीलिंग्स बताएगा, सिचुएशन बताएगा, और बताएगा कि आपको खोना नहीं चाहता, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी ऐसा हो, बट आपसे दूर नहीं जाना चाहता।